हमारे साथ SC/ST कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी। सर, एक कुटुंबा से विधायक है ललन भैया, जीतना मांझी के विधायक है। उनका बयान है कि अब SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, हमने थानेदार को कह दिया है, अब जो है दलित लोगों को वो नहीं सताएंगे। देखिए, जो संविधान है ये देश संविधान से चलती है और जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एक्ट है, इसका प्रोविजन है संविधान में। तो जो जहां जिस पर अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो स्वाभाविक सा वो एक्ट लगता ही है। और संयोग से जो भी इस विषय को मेरे संज्ञान में है, पिछले 2 दिनों से हम तिरहुत कमिश्नरी के प्रमंडलीय बैठक मैंने किया है। 872 गो FIR SC/ST का केवल तिरहुत कमिश्नरी में है। हमने अभी 2 दिन पहले ही दरभंगा कमिश्नरी का बैठक किया है, वहां भी है। पूरे बिहार में 14,442 इस प्रकार के मामले हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग पर यदि अत्याचार जब हुआ होगा तो उसका इस सरकार में न्याय मिल रहा है और उसको अनुदान की राशि भी हमारे मंत्रालय से ही मिल रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय से मिल रहा है। और जिस व्यक्ति को अनुसूचित जाति समाज के लोगों को बिहार में हुआ है, तो कई लोगों को आज NDA के सरकार में नौकरी मिल रहा है, इनके परिवार की हो गई थी। इसलिए जो लोग भी कहीं से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। अध्ययन करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि विधायक बनने के बाद अब उनकी स्थिति सुधर गई है, वो दलित समाज को नहीं सोच रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये परिकल्पना और सपना समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उसका विकास करने का है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना को पूरा कर रहे हैं। लेकिन गरीबी उन्मुखीकरण समाज में, यदि जो गरीबी का दर है, अगर वह गरीबी के दर और सशक्त बिहार बनना है, विकसित बिहार बनना है, तो समाज का उत्थान होगा, तभी तो विकसित बिहार बनेंगे। तो जो लोग एक, अब मान लीजिए हम SC समाज से आते हैं, अब SC समाज से आते हैं तो ठीक है, हम अभावग्रस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के आज भी बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित रूप से गांव देहात में भी आज भी अभावग्रस्त बैठे हुए हैं। इसलिए वैसे लोगों को जो सहूलियत मिलते आया है, वैसे लोगों को जो ये रक्षा के रूप में ये कवच मिलते आया है, उसको मिलते ही रहना चाहिए। बाद बाकी जो लोग भी इस प्रकार का बयान देते हैं, उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, ज्यादातर ठंड के समय में ये जो बुलडोजर एक्शन है, SC/ST समाज के ही लोग बेघर हो रहे हैं, इस पर आप? देखिए, बुलडोजर एक्शन से वही डरता है जो बालू माफिया है, शराब माफिया है और भू माफिया है बिहार के अंदर, जो पिछले 20 वर्षों से 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के जमीनों को अतिक्रमण करके रखे हुए थे। आज NDA के सरकार उसे अतिक्रमण मुक्त करा रही है और वैसे माफियाओं को बुलडोजर एक्शन से डर लग रहा है। उसको लगता है ये सरकार ये बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जो भूमि को मुक्त करा करके और गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दे दे, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसको मकान बनेगा। इसलिए गरीबों को न्याय मिले और ऐसे ऐसे माफियाओं का माफिया राज समाप्त हो, ये सरकार का निर्णय तो जनहित में है ना। इसमें ज्यादा चपेट में तो गरीब लोग ही आ रहे हैं। कहाँ गरीब? हम तो कल अपने पातेपुर विधानसभा से आए हैं, वहां हमने स्पष्ट देखा अंचलाधिकारी वहां का जो पोखर पर तालाब के किनारे भिंडा के किनारे गरीब बसे हुए हैं, उस सबको आवेदन ले, हम ही कहा कैंप लगा कर आवेदन ले लीजिए और जहां जहां जो भूमिहीन है पहले इसको सर्वे करके 3 डिसमिल जमीन देकर बसा दीजिए। फिर इस पर उसको जब बच जाएगा जमीन, इसको मिल जाएगा, तब वहां से हटेंगे। तो वहां तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो गरीब को हम बसाते हैं, गरीब को उजाड़ते नहीं है। लेकिन हाँ, बुलडोजर एक्शन से जो बड़े भूमाफिया है जमीन को, उनको डर जरूर लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ SC/ST कल्याण मंत्री लखिंदर पासवान जी थे। कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।